अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। औकाफी अराजियात की तबाही का जायजा लेने CBCID के जरिए तहकीकात करवाने वजीर आला का ऐलान। आदिलाबाद फायरिंग वाक़े की फास्ट ट्रैक कोर्ट में समाअत, फारूक अहमद की अदालत में हाजिरी। निर्मल में 3 साला मासूम बच्ची के साथ शर्मनाक हरकत और श्रीनगर में दहशतगर्दों ने 2 असातिज़ा का किया कत्ल। और अब खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में औकाफी अराजियात की तबाही का जायज़ा लेने के लिए CBCID तहकीकात का ऐलान किया। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि उन्हें वक्फ की अराजी की इंक्वायरी करवाने पर कोई एतराज़ नहीं है। वज़ीर आला ने कानून साज असम्बली में देही तरक्की पर हुए मुख्तसर बहस के दौरान ये बात की। उन्होंने गरीबों के लिए इंसाफ दिलाने के मामले में यकीनन हुकूमत मुस्बत है। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों की तहकीकात होनी चाहिए। सरकारी रिकॉर्ड की बुनियाद पर रिवेन्यू और वक्फ बोर्ड मुंजमद कर दिए गए हैं। हुकूमत ने उन्हें किसी भी हालत में रजिस्टर नहीं किया है। अकबरुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बाज़ मामलात में वक्फ बोर्ड अदालतों में मुनासिब तरीके से बहस नहीं की है, जिसकी वजह वक्फ अमला खानगी अफराद के हाथों चली गई है। वज़ीर आला ने कहा कि मैं आज वक्फ बोर्ड में होने वाली धांधलियों की CBCID इंक्वायरी का हुक्म दूंगा। सिटी पुलिस ने शहर के सनत नगर में एक जिस्म फरोशी गिरोह के अड्डे पर धावा किया है। इस सिलसिले में 5 बांग्लादेशी खवातीन को गिरफ्तार किया गया है और 2 ऑर्गेनाइजर्स को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों बांग्लादेश से खवातीन को ला रहे थे। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। ज़िले निर्मल में एक दरिंदा सिफत शख्स ने 3 साल की बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती की। उस शर्मनाक हरकत के बाद मकामी अफराद बरहम हो गए और उन्होंने मुलजिम की पिटाई कर दी। ईद गांव इलाके की रहने वाली 3 साला लड़की जब मकान के पास खेल रही थी, 45 साला नारायणा ने बहला फुसलाकर लड़की के साथ ये घिनौनी हरकत की। शर्मनाक वाक़े के बाद मकामी अफराद ने मुलजिम को ज़दोकोब किया। उस वाक़े की इत्तला मिलने के बाद शहरी बरहम हो गए और उन्होंने पुलिस स्टेशन के पास पहुँचकर मुलजिम को हवाले करने का मुतालबा करते हुए शदीद एहतजाज किया। इत्तलात मिली है कि इंसाफ का मुतालबा करते हुए निर्मल के बाद इलाकों में कारोबारी इदारे बंद कर दिए गए। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए पुलिस की भारी फोर्स को मुतय्यन कर दिया गया है। డిపార్ట్మెంట్ తరఫున కూడా చర్య తీసుకోవడం అయింది. ఇతను కూడా నిన్న విధుల్లో ఉన్నప్పుడు కొన్ని అభ్యంతరకరమైన మాటలు మాట్లాడినందుకు, భంగం కలిగించే విధంగా మాట్లాడినందుకు అతనిపై కూడా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి శాంతి భద్రతలు కానీ ఎక్కడ కూడా దీంట్లో ఒక పాపని అఘాయిత్యం చేయడానికి ఇది చాలా హేయమైన చర్య. ఎవరు కూడా ఇలా చిన్నపిల్లలపైన కూడా చేసినప్పుడు ఇమీడియట్గా ఇది సమాజానికి కూడా మంచిది కాదు. భవిష్యత్తులో కూడా ఇలాంటి ఏ పాపైనా, ఎవరి పాపైనా వారి కూతురు, అదేవిధంగా ఎవరికి సంబంధించిన వాళ్ళ యొక్క చిన్నపిల్లలు చాలా భవిష్యత్తులో ప్రాబ్లం అవుతుంది. కాబట్టి ఎవరు కూడా భవిష్యత్తులో ఇలాంటి చేసి వాళ్ళకి నేరాల కింద మనము నిన్న కేసు రిజిస్టర్ చేయడం 376(1), 376(a) అండ్ (b) IPC, అదేవిధంగా 5 and 6 పోక్సో యాక్ట్ 2012లో కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. నేరస్తుని కూడా కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతోంది. సో ఇందులో ఈ శిక్షల్లో పూర్తిగా న్యాయస్థానం తరఫున మేము పూర్తి సాక్ష్యాధారాలు సేకరించి దాన్ని ఖచ్చితంగా ఈ శిక్షల్లో 20 సంవత్సరాల వరకు, 12 సంవత్సరాల నుంచి 20 సంవత్సరాలు అంటే జీవితకాలం అతను ఉన్నంత వరకు, చనిపోయే అంతవరకు కూడా ఈ శిక్ష ఉంది దీంట్లో. కాబట్టి ఈ చట్ట ప్రకారం మేము అన్ని సెక్షన్లు కూడా దీంట్లో పొందుపరిచి అన్ని విధాలుగా అన్ని రిపోర్ట్లను క్రోడీకరించి దీంట్లో శిక్ష పడేలాగా మా వంతుగా పూర్తిగా ప్రయత్నం చేస్తాం. దీనికి అందరూ కూడా మా తరఫున మేము మాటిస్తున్నాం. కాబట్టి మా తరఫు నుంచైనా ఎవరైనా కూడా మేము ఖచ్చితంగా దీంట్లో భవిష్యత్తులో కూడా ఎలాంటి నేరాలు ఎక్కడ జరగకుండా మనం ఇంకా పూర్తిగా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని కూడా తెలియజేస్తున్నాం. आसाम में मुसलमानों पर जुल्म के वाक़यात और मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ ज़िले खम्मम में कुल जमाती कायदीन और समाजी दहली तंजीमों की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई। खम्मम के धरना चौक पर मुनक़िदा एहतजाजी धरने से शहर खम्मम के तमाम उलमा, मुशाइखीन और तमाम सियासी जमातों के कायदीन ने आसाम में हुए वाक़े और मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि मुल्क में फ़िरका परस्त ताकतें मुल्क की पुरअमन फ़िज़ा को मगदर करने की नापाक कोशिश में लगे हुए हैं। आसाम में हुए वाक़े के खिलाफ खाती पुलिस अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया और मौलाना कलीम सिद्दीकी को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। तमाम कायदीन ने मरकज़ की BJP हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद करते हुए मौलाना की फौरी रिहाई का मुतालबा किया।
शहर आदिलाबाद में गुज़िश्ता साल दिसंबर में पेश आए फायरिंग वाक़े के मुकदमे की समाअत आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। उस वाक़े के अहम मुलजिम साबिक़ नायब सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद फ़ारूक अहमद को पुलिस ने अदालत में पेश किया। आज की समाअत में ज़िला एसपी राजेश चंद्राने भी मौजूद थे और उन्होंने वाक़े की तफसीलात अदालत में पेश की। बाद अज़ा मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए एसपी राजेश चंद्रा ने कहा कि फायरिंग वाक़े के मुतासरीन को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने के लिए हाई कोर्ट की हिदायत पर फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम किया गया ताकि मुकदमे की समाअत जल्द मुकम्मल की जा सके। उन्होंने कहा कि फायरिंग की वीडियो को फॉरेंसिक लैब रवाना किया गया था और इसकी रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। जिला एसपी ने कहा कि उस केस के मुलजिम फारूक अहमद अदालती समाअत को रोकने के लिए हाई कोर्ट से रुजू हुए और मुकदमे को दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त की, जो कि हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। निज़ामाबाद में 11 साला लड़की की इस्मत रेज़ी का शर्मनाक वाक़या पेश आया। उस वाक़े के मंजर-ए-आम पर आने के बाद मुकामी अफराद ने जानी की पिटाई करते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ये वाक़या निज़ामाबाद के 6 टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक वसीम नामी शख्स, जो पेशे से मिस्त्री बताया गया है, ने अपने पड़ोस में रहने वाली 11 साला लड़की को चॉकलेट दिलाने के बहाने गुज़िश्ता 5 दिनों से इस्मत रेज़ी कर रहा था। आज लड़की के वालिदैन ने लड़की की तबीयत ख़राब होने पर उसे हॉस्पिटल से रुजू किया, जहां लड़की की इस्मत रेज़ी होने के डॉक्टर्स ने इत्तला दी, जिस पर मुतासरा के वालिदैन ने मकामी अफराद के ताउन से वसीम को पकड़कर उसकी पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। बताया गया है कि वसीम की बीवी और 2 बच्चे हैं। उसके खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए अदालत में पेश किया गया। पीएम केयर फंड से अपोजिशन पार्टियां लगातार निशाना साधती रही हैं, लेकिन ऐसा तब नहीं हुआ जब उस फंड की मदद से बनाए गए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का इफ्तिताह रियासतों के सियासतदानों के जरिए धूमधाम से किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जुमेरात को पीएम केयर्स फंड की मदद से कई रियासतों मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्तों में तैयार किए गए 35 ऑक्सीजन प्लांट्स को वक्फ किए जाने से एक दिन पहले भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। दिल्ली और झारखंड की रियासती हुकूमतों के उज़रा ने वज़ीर आज़म की तकरीब से सिर्फ एक दिन कबल चारशंबे को कई ऑक्सीजन प्लांट्स का इफ्तिताह किया, जिसमें कई प्लांट्स पीएम केयर फंड्स की मदद से भी बनाए गए थे। मरकजी हुकूमत के ज़राए ने इस सिलसिले में कहा कि पीएम केयर्स को बार बार बदनाम करने के बाद अपोजिशन ने पीएम केयर्स फंड से बने ऑक्सीजन प्लांट्स का इफ्तिताह किया और उसका क्रेडिट खुद ले लिया। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में जुमेरात को दहशतगर्दों के जरिए 2 असातिज़ा के कत्ल पर सियासी जमातों ने गम और गुस्से का इजहार किया है। यही नहीं, मरकज़ी हुकूमत से पाकिस्तान पर फ़िज़ाई हमला करने का मुतालबा भी किया जा रहा है। जुमेरात के वाक़े पर एक मुकामी पुलिस अफसर ने बताया कि ये काम दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के इशारे पर किया जा रहा है। फ़ौज की जानिब से चलाए जाने वाले ऑपरेशन से दहशतगर्द बौखला गए हैं। उस वाक़े पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि शहरियों को निशाना बनाने वाले ये वाक़यात काबिले नफ़रत हैं। ये दहशत फैलाने और कश्मीरी बर्दारी को तक़सीम करने की कोशिश है। हम उन वाक़यात की तहक़ीक़ात कर रहे हैं। हमें यकीन है कि जल्द ही दहशतगर्दी के उन वाक़यात को बेनकाब किया जाएगा। ये जल्द हो जाएगा। ये सब सरहद पार बैठे पाकिस्तानी हैंडलर्स के कहने पर किया जा रहा है। रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िले बाराबंकी में जुमेरात की सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। हादसा इतना खौफनाक था कि डबल डेकर बस मुकम्मल तौर पर टुकड़े टुकड़े हो गई। जिस ट्रक से ये बस टकरा गई उसकी हालत भी काफ़ी तबाहकुन है। दोनों गाड़ियों को काफ़ी हिस्सा बाकी नहीं बचा है। उस हादसे में 13 अफराद के फौत होने की इत्तला है। इत्तलात के मुताबिक सुबह 5 बजे के करीब बाराबंकी में एक वाल्वो बस और ट्रक आपस में टकरा गए। उस हादसे में 30 अफराद के ज़ख्मी होने वालों में कई अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अमवात में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। ये हादसा बाराबंकी शहर से 20 किलोमीटर दूर देवा इलाके में मिट्टी रोड पर पेश आया। हादसे में रॉन्ग साइड से आने वाला ट्रक बस से टकरा गया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। इत्तलात हैं कि ट्रक दिल्ली से बहरूच जा रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह का मानना है कि वादी कश्मीर में आम शहरियों की हलाकतें मुकामी मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश है। उन्होंने कहा कि हलाकतों की ये कार्रवाइयाँ फ़िरका वाराना आग भड़काने के लिए अंजाम दी जा रही हैं ताकि कश्मीर की देरीना आपसी भाईचारे की रिवायत को ठेस पहुँचाई जाए।
उनका साथ ही ये कहना था कि श्रीनगर पुलिस को पहले होने वाली शहरी हलाकतों के बारे में काफ़ी सुराग मिल गए हैं और मुर्तकबीन को बहुत जल्द बेनकाब किया जाएगा। पुलिस सरबराह ने इन बातों का इजहार जुमेरात के रोज़ बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल ईदगाह के बाहर नामा निगारों के सवालों का जवाब देने के दौरान किया। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में जुमेरात की सुबह नामालूम असलहा बरदारों ने बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के अहाते में प्रिंसिपल बिशमूल 2 असातिज़ा को गोलियां बरसाकर अबदी नींद सुला दिया था। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से आम शहरियों जो आवाम की खिदमत कर रहे हैं को निशाना बनाया जा रहा है ताकि दहशत का माहौल कायम किया जा सके। दूरदर्शन के मशहूर सीरियल रामायण में रावण का किरदार अदा करने वाले अरविंद त्रिवेदी का देहांत हो गया। उनकी उम्र 82 साल थी। गुज़िश्ता रात अरविंद त्रिवेदी को शदीद दिल का दौरा पड़ा। साल 1987 में दूरदर्शन पर रामायण सीरियल काफ़ी मशहूर हुआ था और कई बरसों तक ये सीरियल देखा गया। एक बड़े ज़लज़ले ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। ज़लज़ले में कम से कम 20 अफराद हलाक हुए, 200 से ज़ायद दिगर ज़ख्मी हुए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज सुबह शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कोयटा में जुमेरात की सुबह की अव्वलीन सातों में आए ज़लज़ले से आवाम खौफज़दा होकर घरों से बाहर निकल पड़े। रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6 थी। हुक्काम का कहना है कि हलाकतों में इजाफे का खदशा है। ज़लज़ले से मुतासिरा इलाक़ों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। औक़ाफ़ी अराज़ियात की तबाही का जायज़ा लेने CBCID के ज़रिए तहक़ीक़ात करवाने वज़ीर आला का ऐलान। आदिलाबाद फायरिंग वाक़े की फास्ट ट्रैक कोर्ट में समाअत। फारूक अहमद की अदालत में हाज़िरी। निर्मल में 3 साला मासूम बच्ची के साथ शर्मनाक हरकत। और श्रीनगर में दहशतगर्दों ने 2 असातिज़ा का किया कत्ल। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।